अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। हम बिस्तरी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना होता है, उसकी नियत कैसे करनी होती है, ये तमाम तफसील आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, गुस्ल जो फर्ज होता है या तो एहतिलाम हो जाने की वजह से गुस्ल फर्ज होता है जिसे नाइट फेल कहा जाता है, या फिर मियाँ बीवी के हमबिस्तरी करने के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, या इसी तरीके से औरत जब माहवारी के अय्याम से फारिग हो जाती है उसके बाद उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो इन गुस्लों के फर्ज हो जाने के बाद क्या कोई खास कलमा है जिससे हमें पढ़कर हमारा फर्ज गुस्ल उतारना जरूरी है? ऐसी बहुत सारी बातें आवाम के दरमियान में मशहूर है। तो देखिए, इस बात को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि गुस्ल के अंदर तीन चीजें फर्ज है। सबसे पहली चीज है, अगर हम पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, फर्ज गुस्ल अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कुल्ली करना फर्ज है। और दूसरी जो चीज है वो हमारे लिए नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना फर्ज है। और तीसरी जो चीज है वो है पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना फर्ज है हमारे लिए कि बदन के किसी भी हिस्से पर एक बाल के बराबर भी कहीं जगह सूखी ना रहे। और गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले गुस्ल करने वाले को गट्टों तक हाथ धोना चाहिए। उसके बाद जहां पर नापाकी या गंदगी लगी हो उसे धोना चाहिए। फिर उसके बाद उसे पूरा वुजू इस तरीके से बनाना चाहिए जिस तरह वो नमाज के लिए वुजू बनाता है, यानी जैसे कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, फिर चेहरा धोना, फिर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, फिर चौथाई सर का मसा करना और फिर दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। फिर वुजू करने के बाद 3 बार मग्गे से पानी को दाहिने कंधे पर डालना है, फिर 3 बार बाएं कंधे पर डालना है और फिर 3 मरतबा सर पर डालना है। फिर पूरा पानी इस तरह बहा लेना है कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अब रही बात यह कि आवाम के दरमियान में ये जो बात बहुत मशहूर है कि जब हम बिस्तरी का गुस्ल उतार रहे हैं उस वक्त कोई खास दुआ होती है या कोई खास कलमा पढ़ने का होता है, उस कलमा पढ़े बगैर अगर हमने अपना गुस्ल उतार लिया है हम बिस्तरी का तो हम नापाक ही रहेंगे, हमारा गुस्ल सही नहीं होगा। इन दुआओं का पढ़ना जरूरी है और आवाम के दरमियान में तरह तरह की दुआएं भी मशहूर है। लेकिन जब हमने इस बात की सही तहकीक की, सही किताबों के जरिए से, सही मसाइल की जो किताबें हैं वहां से हमने इस बात की तहकीक की तो हमें मालूम हुआ कि हम बिस्तरी का गुस्ल उतारते वक्त कोई भी मसनून दुआ साबित नहीं है, बल्कि किताबों के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जबकि हम बरहना हालत के अंदर हैं, जब हमारे बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, ऐसी हालत में हमें कोई दुआ, जिक्र और अज़कार नहीं करना चाहिए बल्कि हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए। तो लिहाजा अवाम के दरमियान में जो ये मशहूर है कि हम बिस्तरी का गुस्ल उतारते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए, वो दुआ पढ़ना चाहिए, या इस तरीके से नियत करना चाहिए कि मैं हम बिस्तरी का गुस्ल उतारता हूं, अगर हमने नियत नहीं की तो हमारा गुस्ल बिल्कुल सही नहीं होगा और हम ऐसे ही नापाक रहेंगे जैसे गुस्ल करने से पहले नापाक थे। तो ये तमाम बातें बिल्कुल फजूल मशहूर हैं। शरीयत में इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ऐसी बातें वहां वजूद में आती है जहां इल्म नहीं होता है। तो लिहाजा ऐसी बातों की कोई हकीकत नहीं है, हमें ऐसी बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान करीम तो हमें यह इरशाद फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि आप अगर जानते नहीं हैं कोई शरीयत का मसला है या कोई अहम मसला है जिसे आप जानते नहीं हो तो आप अहले इल्म से पूछिए। तो लिहाजा ऐसी बातों पर ना हमें यकीन करना चाहिए और ना ही ऐसी बातों को शेयर करना चाहिए। और ये जो तफसील हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।